गुरुजी प्रणाम। हाँ प्रणाम। योग दर्शन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। कल अपनी चर्चा संस्कारों के ऊपर चली थी और संस्कार जो है मतलब ये प्रोसेस है कठिन भले ही, लेकिन ये हमें पूरा विश्वास है, मुझे पूरा विश्वास है संस्कार मिटाए जा सकते हैं। संस्कारों को जो है ना दग्ध बीज किया जा सकता है, और ये बात शास्त्र भी बार बार बोल रहे हैं। पर दग्ध बीज करने में जो जूना है, जो ना मांझने वाला जो है साधन जो है वो अच्छा मजबूत होना चाहिए, बढ़िया। जितना जोर का रगड़ा देंगे उतना जल्दी। रगड़े तो ऐसे ऐसे हैं कि देवदत्त जी वो हैबिट की टी को भी ना टें को भी खत्म कर सकते हैं। ये तो समझ में आ गया होगा। बिल्कुल बिल्कुल। जो आदमी धैर्यवान और गंभीर और दृढ़ संकल्प होता है ना, उसके सामने कुछ भी नहीं टिकता। कुछ भी नहीं टिकता है ना। धीर तो धीर पुरुष होना चाहिए बस ये। तो है ना, जो है संस्कार जितना तगड़ा होगा तो उसकी प्रतिपक्ष भावना, उसका उपचार, उसको मिटाने वाला जो साधन है वो भी उतना ही तगड़ा और मजबूत बनाना पड़ेगा। तो ये अपनी चर्चा चल रही थी। तो वितर्क बाधने प्रतिपक्ष भावना, वितर्क जो बाधन किया जाता है, वितर्क के द्वारा वितर्ककृत जो बाधन है, उस मतलब बाधन किसका किया जाता है? यम नियमों का, है ना। इस बात को मैं बार बार बोल रहा हूँ, यम नियमों का बाधन है, वितर्क के द्वारा बाधन है, तो उसमें प्रतिपक्ष भावना करनी चाहिए। प्रतिपक्ष भावना जो है ये ब्रह्मास्त्र है, ये एटम बम है। ये ऐसा बम है कि मतलब ये यदि सही तरीके से चल जाए ना तो ये वितर्कों को ख़त्म कर सकता है। अब वितर्कों के बारे में थोड़ी सी बात और बताई है कि वितर्क है क्या, क्योंकि वितर्क की चर्चा आई। मतलब यम नियम के बारे में पहले बताया, यम क्या है, फिर नियम क्या है, फिर बोले कि इन यम नियमों का बाधन किसके द्वारा होता है, तो बोले वितर्कों के द्वारा होता है। और वितर्क बाधन में प्रतिपक्ष भावना करनी चाहिए। पर वितर्क है क्या, तो अब ये बता रहे हैं कि वितर्क है हिंसादि। वितर्काह हिंसादय, हिंसादि जो है वो वितर्क है। हिंसा, झूठ, चोरी, व्यभिचार, है ना, और है ना अनावश्यक संग्रह, अपवित्रता, असंतोष, है ना, या फिर जो है ना सुख भोग की लालसा, और अनावश्यक अनर्गल बातें बोलना, ओम का जप आदि न करना, और कृतघ्नि बनना या नास्तिक बनना, तो ये सब जो है ये वितर्क हैं। और इन जो वितर्क हैं हिंसादि, ये 3 प्रकार के बताए: कृत, कारित और अनुमोदित। एक तो कृत होते हैं, हिंसा की गई, अपने स्वयं के द्वारा की गई, स्वयं के द्वारा हिंसा की गई, वो होगी कृत। फिर कारित, स्वयं तो नहीं करी लेकिन करवाई किसी से, ये हो गई कारित। कई बार हम बोलते हैं ना, मैं इसको तो उल्टा सीधा नहीं बोलूंगा पर तुम बोल देना, तो अपन जो है ना कई बार दूसरों से बुलवाते हैं, तो ये होती है कारित हिंसा। और अनुमोदित, हमने ना की ना करवाई, लेकिन हिंसा हुई, हमने देखा, हम जो ना उसमें बड़े है ना उसका उसमें प्रसन्न हुए, तो ये हमारा अनुमोदन है। हमने हिंसा को रोकने का कोई प्रयास नहीं किया और भीतर ही भीतर खुश भी हुए, तो ये अनुमोदन है। तो कृत, कारित और अनुमोदित, ये पाप जो ना कोई भी काम है ये तीनों प्रकार के होते हैं, कृत, कारित और अनुमोदित। तो हिंसादि जो है वो कृत, कारित, अनुमोदित। कृत हिंसा, कारित हिंसा और अनुमोदित हिंसा। फिर बताया लोभ, क्रोध, मोह पूर्वका। लोभ, क्रोध और मोह पूर्वक, इसी को प्रमाद शब्द से कहा गया है। प्रमादी जो प्रमाद है, प्रमाद में हम जो है अपने कर्तव्य कर्मों का आचरण नहीं करते हैं, हम पुण्य कर्मों का आचरण भी नहीं करते हैं प्रमाद के कारण से, और कई बार हम मिश्रित कर्मों से भी चूक जाते हैं। तो कर्तव्य कर्म, पुण्य कर्म या मिश्रित कर्म, इनको न करके हम पाप कर्म में प्रवृत्त हो जाते हैं। वो किसके कारण से? प्रमाद के कारण से। तो प्रमाद जो है वो बहुत खतरनाक है, और प्रमाद है ये लोभ, क्रोध, मोह। लोभ, क्रोध और मोह ये भयंकर प्रमाद है। लोभ जो है लालच, उसके कारण से जो है हम कई बार हिंसादि काम करते हैं। क्रोध के कारण से, जब क्रोध होता है तो लालच तो नहीं होता है, लेकिन जो ना फिर भी हम हिंसा कर देते हैं क्रोध के कारण से। और मोह के कारण से, मूढ़ता के कारण से, मूर्खता के कारण से, है ना। तो है ना जो है मूर्खता के कारण से कई बार हम हिंसा करते हैं, हम ये सोचते हैं कि इसको मारने से हमें पुण्य मिलेगा, ये काम करने से हमें पुण्य मिलेगा। कई बार मतलब जो ना ये सोचते हैं कि जैसे कठोर बोलने से ही पुण्य मिलेगा। किसी को प्रेम से बोल दिया तो सही नहीं, कठोर बोलेंगे, जितना कठोर बोलेंगे, कड़वे से कड़वा बोलेंगे तो शायद ज़्यादा पुण्य मिलेगा।
और ज़्यादा अच्छा प्रवचन होगा हमारा, ज़्यादा अच्छा हम दूसरे को समझा रहे हैं, हम सोचते हैं कि बहुत कठोर से कठोर रूप से समझाएंगे, वो समझे या नहीं समझे उस पर कोई ज़्यादा ध्यान नहीं हमारा। हमारा तो एक आग्रह बन जाता है कि जितना आप कठोर से कठोर बोल सकते हैं उतना ही आप पुण्यवान बनेंगे। क्यों? क्योंकि आप सत्य बोल रहे हैं बोले। हम ये समझ नहीं पाते कि वो सत्य नहीं है, वो तो तथ्य है। तो ना मोह मतलब मूर्खता पूर्वक जो कर्म किए जाते हैं, तो वो, तो ये तीनों जो है प्रमाद की श्रेणी में है। तो लोभ ना पूर्वक कृत हिंसा, लोभ पूर्वक कारित हिंसा और लोभ पूर्वक अनुमोदित हिंसा। इसी प्रकार से क्रोध पूर्वक कृत हिंसा, क्रोध पूर्वक कारित हिंसा और क्रोध पूर्वक अनुमोदित हिंसा हिंसा इसी प्रकार से मोह पूर्वक कृत हिंसा, मोह पूर्वक कारित हिंसा और मोह पूर्वक अनुमोदित हिंसा। कितने प्रकार हो गए? समझे 9 हो गए। 9 हो गए, है ना? ये तो गुरुजी चलते चलते असंख्य हो जाएंगे एक एक। हाँ, अभी और भी बढ़ेंगे ना। फिर मृदु मध्यादि मात्रा, मृदु मध्य और अधिमात्र। मृदु कहते हैं कोमल कमजोर, मध्य है बीच वाला और अधिमात्र है तीव्र। जैसे वहां संवेग आए थे ना, मृदु मध्य अधिमात्र संवेग, तो हमारा संवेग जो है वो संवेग तीव्र होना चाहिए। और तीव्र में भी 3 श्रेणी बनाई थी, इस तीव्र में भी कम तीव्र, बीच का तीव्र और अति तीव्र तीव्र। तो वो जो है ना, जो है तो मृदु मध्य और अधिमात्र। मृदु भी 3 प्रकार का है, मध्य भी 3 प्रकार का है, अधिमात्र भी 3 प्रकार का है। अब मृदु का अपन एक वो घटाते हैं कि मृदु है ना, जो है मृदु लोभ कृत हिंसा, मृदु लोभ कारित हिंसा और मृदु लोभ अनुमोदित हिंसा। इसी प्रकार से मध्य लोभ कृत हिंसा, मध्य लोभ कारित हिंसा, मध्य लोभ अनुमोदित हिंसा। इसी प्रकार से अधिमात्र लोभ कृत हिंसा, अधिमात्र लोभ कारित हिंसा, अधिमात्र लोभ अनुमोदित हिंसा। और फिर इनके भी 3-3 भेद, मृदु भी 3 प्रकार का, मध्य भी 3 प्रकार का, अधिमात्र भी 3 प्रकार का। तो कुल मिला के कितने हो जाएंगे? पहले इनके 3-3 भेद मत भरो, पहले मृदु मध्य और अधिमात्र। इनसे पहले 9 था, अब 9 में ये 3 और जुड़ जाएंगे, कितने हो जाएंगे? 12 से नहीं, 3 जुड़ेंगे तो 3 गुना जुड़ेंगे, 27 हो जाएंगे। 27 की 81 होगी। हाँ, मतलब लोभ क्रोध और मोह पूर्वक जो 9 थे उनमें 9 में 9 के 3-3 भाग हैं। मृदु लोभ का कृत हिंसा है ना, मध्य लोभ कृत हिंसा और अधिमात्र लोभ कृत हिंसा। इसी प्रकार से क्रोध के भी, इसी प्रकार से मोह के भी और इसी प्रकार से है ना क्रोध के भी, है ना। ये तो ये 27 हो जाएंगे। और 27 में भी 3-3 प्रकार हो जाएंगे, मृदु भी 3 प्रकार का, मध्य भी 3 प्रकार का और अधिमात्र भी 3 प्रकार का। तो हो जाएंगे 81, है ना। ये हिंसा के रूप हैं। और दुखा ज्ञान अनंत फला, ये दुख जिसका अनंत फल है, मतलब दुख भयंकर दुख है जिसमें, और अज्ञान जिसमें भयंकर अज्ञान है। ये दुख फल देने वाले और अज्ञान, दुख अनंत फला और अज्ञान अनंत फला। अज्ञान भी मतलब क्या सीमा करें उसकी, इतना अज्ञान कोई सीमा में नहीं बांध सकते उसको। और कितना दुख है ना, दुख भी जो है ना, इतना भयंकर दुख और दुख ही दुख और दुख दुख। तो इसलिए जो है दुख अज्ञान अनंत फलाह, ये सब जो है इतने दुख अज्ञान अनंत फल देने वाले हैं। इति प्रतिपक्ष भावनम, इस प्रकार की प्रतिपक्ष भावना करनी चाहिए कि ये जो है ये तो भयंकर दुख देने वाले हैं, इसके दुख की कोई सीमा नहीं है। और इतना अज्ञान देने वाले हैं, इसके अज्ञान की भी कोई सीमा नहीं है, इसलिए इससे बचा जाए। तो ये जो है जो बचने का भाव हमारे भीतर पैदा होगा वो प्रतिपक्ष भावना के द्वारा होगा। हाँ, क्या बोल रहे हैं? लाइन छोड़ गई क्या? क्या लाइन छोड़ गई क्या? नहीं छोड़ा। नहीं, ये मृदु मध्य और तीव्र के बाद में है ना लाइन, तो जिसमें नियम विकल्प और ये नहीं, अभी तो मैं सूत्र पे ही हूँ, आप ज़्यादा नीचे पहुँच गए। मैं तो अभी सूत्र पढ़ा रहा हूँ, अभी तो अपनी तरफ से सूत्र को समझा रहा हूँ, है ना। व्यास मुनि जी का भाष्य तो अभी पढ़ेंगे, व्यास मुनि जी का भाष्य अभी नहीं पढ़ा, है ना। तो वितर्क कहाँ हिंसा दे, केवल सूत्र पे देखो। वितर्क जो हिंसादि है, कृत कारित अनुमोदिता, कृत कारित और अनुमोदित हिंसादि। और लोभ क्रोध मोहपूर्वक, ये प्रमाद कृत है ना। तो लोभ कृत हिंसा, लोभ कारित हिंसा, लोभ अनुमोदित हिंसा, ऐसे क्रोध का। और मृदु मध्यादि मात्र, और तो मृदु मध्यादि मात्र ये 27 हो जाएंगे। और फिर मृदु मध्यादि मात्र का भी आपस में जो ना, मृदु भी 3 प्रकार का, मध्य भी 3 प्रकार का, अधिमात्र भी 3 प्रकार का, ऐसे 81 भेद हो जाएंगे। और दुखा ज्ञानानंत फलाह,
दुख अनंत फल और अज्ञान अनंत फल है जिनका, ऐसी ये हिंसादि हैं। इति प्रतिपक्ष भावनम। दुखाज्ञानंत फलाहा जो है ये विशेषण है। दुखाज्ञानानंत फलाहा ये विशेषण किसका है? स्वामी जी वितर्कों का ही होगा ना? हाँ, वितर्कों का या हिंसादियों का है ना। वितर्का हिंसादय, वितर्का जो हिंसादि हैं वो कैसे हैं? वितर्का हिंसादि हैं कृतकायत अनुमोदित है। वितर्क हिंसादि कैसे हैं? लोभ क्रोध मोह पूर्वक है। वितर्क हिंसादि कैसे हैं? मृदु मध्यादि मात्र है। वितर्क हिंसादि कैसे हैं? दुख अज्ञान अनंत फला है। इति ऐसा सोच करके प्रतिपक्ष भावनम कर्तव्यम, इसलिए प्रतिपक्ष भावन करना चाहिए योगी के द्वारा, साधक के द्वारा, है ना। तो प्रतिपक्ष भावन के द्वारा ये प्रतिपक्ष भावना होनी चाहिए कि ये तो लोभ क्रोध मोह पूर्वक है, इसलिए इनका तो फल जो है वो दुख है या अज्ञान है। और जिनका फल दुख और अज्ञान हो और थोड़ा बहुत दुख हो जाए तो कोई बात नहीं, अनंत दुख, इसके दुख की कोई सीमा ही नहीं है। आदमी कितना दुखी होता रहता है, कितना दुखी, कोई सीमा है क्या? है? क्यों जी, दुख की कोई सीमा है? नहीं है स्वामी जी, नहीं है ना। बढ़ता जा सकता है। अब तक सबसे बड़ा दुखी व्यक्ति पैदा नहीं हुआ है। एक बड़ी बात बोल रहा हूं मैं, अब तक का सबसे बड़ा दुखी आदमी अभी आने वाला है और अब तक का सबसे बड़ा अज्ञानी आदमी भी आने वाला है और अब तक का सबसे बड़ा पापी आदमी भी आने वाला है, अभी नहीं आया है। स्वामी जी विपरीत भी तो होना चाहिए ना। और अब तक का सबसे बड़ा ज्ञानी आदमी भी आने वाला है, अब तक नहीं आया है। क्योंकि ज्ञान के बढ़ने की अभी कोई सीमा नहीं है। हाँ, अनंत ज्ञान तो नहीं हो सकता है ना, जो ना निरतिशय ज्ञान तो नहीं हो सकता किसी भी व्यक्ति को, क्योंकि वो तो ईश्वर का ही है। लेकिन अब तक के जितने ज्ञानी आए हैं उनसे भी ज्ञान बढ़ सकता है ना। ठीक है ना, क्योंकि ये सब ज्ञान सातिशय है, तो सातिशय मतलब उससे बढ़ करके हो सकता है। देखो, ध्यान रखने वाली बात है, जीवात्मा का जो सामर्थ्य है वो सातिशय युक्त है। तो सातिशय युक्त है मतलब इस ज्ञान से ज्यादा बढ़ा जा सकता है, इसके दुख से ज्यादा बढ़ा जा सकता है, इसकी चेष्टा से ज्यादा चेष्टा की जा सकती है। अब तक जितनी भी चेष्टा हुई उससे ज्यादा हो सकती है, उससे ज्यादा दुख हो सकता है, उससे ज्यादा अज्ञान हो सकता है, उससे ज्यादा ज्ञान हो सकता है, उससे ज्यादा है ना जो है ना पाप हो सकता है, उससे ज्यादा पुण्य हो सकता है। क्यों? क्योंकि सातिशय है। ये बात स्पष्ट हो गई सबको? हाँ जी स्वामी जी। हाँ, इसलिए यहाँ पर अनंत फला कहा गया है। दुखानंत फला, दुख का कोई अभी अंत नहीं है, और भी बढ़ सकता है, और भी बढ़ सकता है। कितना दुख भोग लिया हमने, इतना दुख भोग लिया, इतना दुख भोग लिया है ना, इतना रोए हैं, इतना रोए हैं हम कि ये सागर कम है। यदि हमारे रोने के आंसू इकट्ठे किए जाएं अनादिकाल से जो चले आ रहे हैं तो वो आंसू जो है ना, ये सागर वागर सब छोटे पड़ जाएंगे। और देख लो कितना रोना है ना, या इलाज कर लो इसका। और कितना अज्ञान, भयंकर अज्ञान, इतने अज्ञान में हम डूबे हुए है ना कि जो चीज जैसी नहीं उसको वैसा माने बैठे हुए हैं, इस अज्ञान में फंसे हुए हम, है ना। और भी अज्ञान बढ़ सकता है, बढ़ता ही जा रहा है, तो इस अज्ञान को भी रोका जाए। जो तत्व ज्ञान है वो बता दीजिए ना एक बार तो। तत्व ज्ञान तो यही है, ये सबसे बड़ा तत्व ज्ञान है। ये सबसे बड़ा तत्व ज्ञान है कि इस संसार में दुख बिल्कुल भी नहीं है और इस संसार में समाधान भी बिल्कुल भी नहीं है। समस्याएं बतेरी हैं, है ना, खूब दुखी दुख है ना। तो इससे बचना है तो हमें आत्मा की तरफ चलना पड़ेगा, अपनी गति उल्टी करनी पड़ेगी। जिधर गति चल रही है उस तरफ ब्रेक लगा करके है ना जो है ना भीतर की तरफ चलना पड़ेगा। इसलिए इसका नाम है प्रत्यक चेतना। प्रत्यक मतलब उल्टी गति, है ना, उल्टी गति है। हाँ जी, भीतर का मतलब विस्तृत होना। हाँ, भीतर का मतलब जो है ना बहिर्मुखी नहीं होना, बहिर्मुखी नहीं होना। भीतर का मतलब है, हाँ जैसे कि आत्मा तो सब जगह है, तो आत्मा में देखना ही भीतर देखना होता है। हाँ, मतलब आत्मस्थ होना, आत्मस्थ होना, है ना। मतलब भीतर उतरने का मतलब है विशेषणों को हटाना, अविशेषित हो जाना, है ना। हमने अपना जो विस्तार कर रखा है उस विस्तार को समेट लेना, है ना। जो हमने अपना फैलाव कर रखा है उस फैलाव को हमें जो है ना हटाना है, उस फैलाव को समेट लेना है। बहुत फैला लिया हमने, कितना फैलाते जा रहे हैं, फैलाते जाते हैं, कई बार सिमट जाता है फिर फैला लेते हैं अपन
झोपड़ी बनाई, हवा में उड़ गई, फिर बना ली फिर हवा में उड़ गई, फिर बना ली अपनी झोपड़ी नहीं बंद हो रही। झोपड़ी का मतलब सबकी अपनी अपनी झोपड़ी है, किसी की महल रूपी झोपड़ी है, किसी की कैसी झोपड़ी है। और ये मकान, ये शरीर भी एक झोपड़ी है, किसी की छोटी झोपड़ी, किसी की बड़ी झोपड़ी है। कोई अपनी झोपड़ी में ज्यादा इतराता है, फिर जो बूढ़ा हो। विषय सेट के प्रश्न कर। हाँ कर लो। गुरु जी से लोक और परलोक बोलते हैं। तो लोक तो ये शरीर है तो लोक है, और सूक्ष्म शरीर में चले गए तो परलोक है, यही है, तो इससे अलग है। हाँ, लोक का मतलब है दृष्ट जन्म, परलोक मतलब अदृष्ट जन्म। जो चर्चा आई थी ना, दृष्ट जन्म वेदनीय है, अदृष्ट जन्म वेदनीय है ना। तो जो दृष्ट जन्म वेद है ना, जो ना है दृष्ट जन्म है, वो है लोक। और अदृश्य हो जाना यानी कि सूक्ष्म में चले जाना ही। अदृष्ट जन्म, दूसरे अगले जन्म, इस जन्म को छोड़ देना ना, अगले में चल जाना, वो है परलोक, है ना। अगले में तो जैसे गुरु जी में कोई बन गया और जानवर बन गया तो भी लोक ही है ना। लोक शब्द यहाँ पर एक एक योनि के लिए भी है ना। और लोक शब्द यदि इस संसार के लिए करेंगे तो जाकर के फिर वापस आएंगे इस लोक में, पहले एक बार परलोक में तो जाएंगे। परलोक में यानी कि सूक्ष्म में रहना, स्थूल में रहना। हाँ, परलोक में चले जाएंगे, फिर वापस सूक्ष्म स्थूल में आ जाएंगे, इस लोक में आ जाएंगे। कई प्रकार की योनियां हैं, और ये योनियों पर जो ना जितना लड़ लो उतना ही थोड़ा है, खूब लड़ लो है ना, ये योनियां कभी खत्म नहीं हो सकती, इतनी है बस के नहीं क्या। अभी आएगी देखो थोड़ी देर में ना, कई लड़ेंगे मेरे से, बोले गुरु जी ये तो है ना जो ना, अभी प्रेत योनि की भी चर्चा आएगी इसमें, तिर्यक योनि की भी चर्चा आएगी नरक योनि की भी चर्चा आएगी। नारकीय योनियां हैं, है ना, तिर्यक योनियां हैं, प्रेत योनियां हैं, उनमें दुख भोगता है आदमी। तो एक बार मैंने कथा में कहीं पर प्रेत योनि की चर्चा कर दी थी, तो कुछ लोग नाराज हुए थे, तो मैं चुप हो गया कि अब मैं क्यों बिना मतलब में झंझट खड़ा करना, है ना। अब व्यास मुनि जी का चर्चा करेंगे तो है ना जो है हो सकता है कुछ लोग लड़ भी लें, तो फिर मैं फिर भी चुप हो जाऊंगा, लेकिन व्यास मुनि जी चर्चा करेंगे अभी जो है ना तो जिनको लड़ना होता है महाराज जी, वो प्रेत योनि को मनुष्य के ही एक योनि में बता देते हैं। तो तत्व हिंसा तावत, अब व्यास मुनि जी का भाष्य पढ़ते हैं अपन इसमें। तत्व हिंसा तावत, हिंसा जो है ना, तो बता रहे हिंसा है ना, कृता कारिता अनुमोदिता इति त्रिधा। कृत है, कारित है और अनुमोदित, स्त्रीलिंग है कृता, हिंसा शब्द इसलिए स्त्रीलिंग में आ गया। कृता कारिता अनुमोदिता इति त्रिधा, तीन प्रकार की है। एक का पुनः, एक एक बता रहे हैं, फिर पुनः त्रिधा, है ना, तीन प्रकार से लोभ है ना। एक का जो है ना, एक जो है कृता कारिता अनुमोदिता जो है वो तीन प्रकार की है, मतलब कृता भी तीन प्रकार की, कारिता भी तीन प्रकार की, और अनुमोदिता भी तीन प्रकार की। ये है एक का है ना, एक एक करके, एक एक जो है वो पुनः त्रिधा, है ना, तीन तीन प्रकार की। एक का मतलब हरेक, है ना, हरेक जो है वो त्रिधा, है ना। यहाँ पर जो है ना एक का शब्द जो है, जैसे प्रत्येक शब्द अपन बोलते हैं तो प्रत्येक शब्द का मतलब क्या होता है? हाँ, उसका विग्रह समास बनता है एकम एकम प्रति, प्रत्येकम, एकम एकम प्रति, हर एक के लिए, ये भी ये भी ये भी ये भी, है ना। तो एक ही का मतलब कृता कारिता अनुमोदिता पुनः त्रिधा, हर एक जो है तीन तीन प्रकार की है। तो लोभ के द्वारा बता रहे हैं मांस चर्मार्थे न, मांस चर्मार्थे न, मांस या चर्म के लोभ के कारण से हिंसा की जाती है, मतलब किसी प्रयोजन के लिए, किसी लोभ के लिए जो है ना हिंसा की जाती है, तो ना जो है वो लोभ पूर्व का हिंसा है। इसी प्रकार से क्रोध पूर्व का हिंसा बता रहे, क्रोध है ना अपकृतम अनेन इति, इसके द्वारा मेरा अपकृत कर दिया गया, अपकार कर दिया गया, इसने मेरे को ये बोल दिया, अभी इसको बताता हूँ, इसने मुझे ये है ना फेंक के मार दिया, अभी इसको बताता हूँ, इसने मुझे ये कर दिया, इसने मेरा ये नुकसान कर दिया, अभी बताता हूँ इसको। तो ये जो भाव आ जाते हैं, ये है ना जो है ना, ये क्रोध पूर्वक है, क्रोध पूर्वक हिंसा। मोहे न धर्मों में भविष्यति, मुझे धर्म होगा, है ना, प्राणी वध कर देते हैं, है ना, जीव वध कर देते हैं, उसमें है ना आदमी मानता अपने आप को में, है ना, कि ये तो धर्म होगा, तो ये मोह पूर्वक हिंसा है। तो है ना लोभ क्रोध मोहा पुनः त्रिविधा, और लोभ क्रोध मोह भी तीन प्रकार के हैं, है ना। ये कैसे तीन प्रकार के बोले, मृदु मध्य अधिमात्रा है, मृदु लोभ, मध्य लोभ और अधिमात्र लोभ, है ना, ये पुनः त्रिविधा। मृदु 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 मध्य मृदु तीव्र मृदु इति, तथा मृदु मध्य 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 तीव्र मध्य इति, तथा मृदु तीव्र मध्य तीव्र अधिमात्र तीव्र इति,
एवं एकाशीति भेदा हिंसा भवति। अच्छा एक लाइन छूट गई। पुनः त्रिधा मृदु इत्यादि मात्रा थी एवं सप्तविंशति भेदा भवंती हिंसायाम। तो 27 भेद हो गए हिंसा के, है ना। ऐसे झूठ के भी 27, चोरी के भी 27, व्यभिचार के भी 27 और सबके 27, है ना। और फिर ये मृदु मध्य आदि मात्रा जो है ना, अब इसके बताएं। मृदु मध्य आदि मात्रा पुनः त्रिधा, है ना। तो मृदु मध्य आदि मात्रा भी 3 प्रकार के हैं, मृदु मृदु, मृदु मध्य मृदु, तीव्र मृदु तथा मृदु मध्य, मध्य मध्य, तीव्र मध्य, इसी तथा मृदु तीव्र, मध्य तीव्र, अधिमात्र तीव्र। एवं एकाशीति भेदा हिंसा भवति। एकाशीति भेद है जिसके ऐसी वो हिंसा होती है। एक वचन में है जी, है ना, एकाशीति भेदा, है ना। एकाशीति भेदा, है ना, यस्या सा एकाशीति भेदा, भेदा हिंसा। और वो जो है हिंसा जो 81 प्रकार की बताई, सा पुनर्नियम विकल्प समुच्चय भेदात असंख्येया प्राणभृत भेदस्य अपरिसंख्येयत्वादिति, है ना। पुनर्नियम विकल्प समुच्चय, नियमों के विकल्प में नियमों में विकल्प है, बहुत सारे विकल्प हैं, इतने सारे विकल्प हैं। इसको इस प्रकार से कर लो, चलो इसको इस प्रकार से कर लो, इसको इस प्रकार से कर लो, कितने सारे विकल्प होते हैं। तो इतने सारे विकल्प होने के कारण से उसकी कोई सीमा नहीं, उसकी कोई गिनती नहीं है, इसलिए असंख्य है, इसको गिना नहीं जा सकता, निश्चित नहीं किया जा सकता है। 3 और कर ले थोड़ा, तो फिर और बढ़ेगा। हाँ वो तो मतलब जो ना, इसमें कोई मतलब इसमें इतने विकल्प हैं, तो विकल्पों के समुच्चय के कारण से, समुच्चय मतलब इकट्ठा करना, है ना। समुच्चय मतलब इकट्ठा करना, है ना। जैसे समुच्चय में कैसे होता है, राम को भी लाओ, रामम च आनय, रामम च आनय, राम को भी लाओ। तो ये जो 4 शब्द है ना, ये समुच्चय में है। 4 शब्द क्या है, समुच्चय में है। तो समुच्चय में है तो ये क्या करेगा, राम को भी लाओ का मतलब है राम के अलावा किसी और को भी लाओ, उसको भी इकट्ठा करो, है। 4 शब्द किसी और को जोड़ रहा है, जोड़ रहा है नहीं जोड़ रहा, इसको बोलते हैं समुच्चय, है ना। तो समुच्चय नियम विकल्प समुच्चय भेदात, नियमों के विकल्प का समुच्चय के कारण से, विकल्प समुच्चय विकल्पों को इकट्ठा करने के कारण से, है ना, असंख्य या, है ना, असंख्य या हिंसा जो है ना। प्राणभृत भेद से अपरिसंख्यत्वात्, और प्राणभृत भेद जो है ना, प्राणियों के जो भेद हैं, इतने प्रकार के प्राणी हैं। कोई कहे भैया मैं तो मछली को मारूंगा, बाकी तो हिंसा नहीं करूंगा, पर मछली को मारूंगा। कोई कहे नहीं मैं तो मच्छर को मारूंगा, है ना। कोई कहे भैया मैं तो चूहे को मारूंगा, कोई कहता कि मारूंगा, कोई कहता मैं इसको मार दूंगा, बाकी को तो नहीं मारूंगा, इसको मार लूंगा, है ना। तो वो जो है असंख्य है ना। तो जो है ध्यान देने वाली बात है, प्राणभृत, प्राणभृत बोलते हैं, प्राणम, है ना, भरती थी, प्राणभृत प्राणम विभरती थी, प्राणभृत प्राणों को जो धारण करता है वो है प्राणभृत प्राणी। तो प्राणियों के भेद के कारण से अपरिसंख्यत्वात्, अपरिसंख्य है, गिना नहीं जा सकता। इति एवं अंधितादिषु भी योज्यम, ऐसा ही अंधितादियों में भी, है ना, इसको समझ लेना चाहिए, है ना। झूठ भी इसी प्रकार के, असंख्य प्रकार के झूठ हैं, असंख्य प्रकार की चोरी है, असंख्य प्रकार के मतलब इतने वो। और ये सब है क्या, लोभ क्रोध मोह पूर्वक है। क्या है, हाँ, लोभ क्रोध मोह नहीं हो, ये इसके बीच में मतलब ऐसी चीज फंसाई है कि लोभ पूर्वक, क्रोध पूर्वक, मोह पूर्वक, मतलब ये चीज नहीं होनी चाहिए। ये है तो फिर हिंसा बड़ी खतरनाक है, ठीक है। जैसे आपने एक बार प्रश्न पूछा था थोड़े दिन पहले कि भाई अब जो है ना, मच्छरों को मार देना चाहिए, नहीं मार देना चाहिए, या फिर जैसे अपन, है ना, एंटीवायरस वो दवाई लेते हैं, कौन सी दवाई लेते हैं, कुलिन की गोली वगैरह, हाँ, ये कुलिन आदि गोली लेते हैं मलेरिया में और किसमें ना, तो कितने जीवाणु मरते हैं। और आहार में भी हम ऐसी चीज़ें लेते हैं, ऐसी औषधियाँ लेते हैं, जैसे नीम का प्रयोग करते हैं तो कितनी दवाइयाँ, कितने वो मरते हैं। मुंह साफ करते हैं तो मुंह में कितने प्रकार के वो कीटाणु होते हैं, वो सब खत्म हो जाते हैं। तो ये सब हिंसा है या नहीं है। तो ये लोभ क्रोध मोह पूर्वक हिंसा नहीं है। ये तो आपका कर्तव्य है कि आप अपने शरीर को तो शुद्ध रखें, अपने शरीर की रक्षा करना आपका कर्तव्य है ना। लोभ क्रोध मोह पूर्वक नहीं होनी चाहिए। ध्यान देने वाली बात है, ये जो चीज़ है ना, ये थोड़ी मतलब, जब आदमी है ना, या तो रहता है तो बहुत नीचे रहता है कि नहीं हिंसा तो करो, या फिर बिल्कुल ऐसा पहुंचा तो बिल्कुल बिल्कुल हिंसा मत करो, है, ये मंजन भी मत करो, है, नहाओ भी मत, और है ना जो है साफ सफाई भी मत करो, सोच जाने के बाद में हाथ को मत धो, कोई गोली मत लो, कोई इतनी प्रकार की गोली होती है जो ना, तो ना जो है बोले वो उनको सबको मत लो, नहीं तो वो हो जाएगा। कोई और सी औषधियाँ मत लो, है ना। आहार में भी ऐसी बहुत सारी चीजें होती है।
ये मच्छर और चूहे बड़ी समस्या है स्वामी जी। तो इनको हाँ, इनको नियंत्रित करना आवश्यक है। लोभ क्रोध मोह पूर्वक है ना नियंत्रण नहीं होना चाहिए, बस है ना कर्तव्य भाव से नियंत्रण आवश्यक है ना। यदि लोभ क्रोध मोह पूर्वक है, प्रमादकृत है, तो वो वितर्क की श्रेणी में आ जाएंगे, और यदि प्रमादकृत नहीं है। स्वामी जी, हाँ, लोभ हो गया है, घरवाली की साड़ी काट दी थी अभी, देखा मेरी मैंने साड़ी काट दी थी, मेरे का पेंडा ला देंगे तो मानती होगी नहीं, पेंडा ला देंगे। देखो क्या है, मैंने कहा पिंजरा ला देंगे। हाँ, नहीं पिंजरा, जैसे जहां तक अपने को है ना निवारण हो सके तो वहां निवारण कर देना चाहिए, पर जहां निवारण नहीं हो सकता है, कई बार जो है ना, जैसे अब चलो आप पिंजरा ले आए, एक चूहे को तो नहीं मारा आपने, आपको मलेरिया हो गया, तो कुनेन खाओगे कि नहीं खाओगे? चूहे के लिए क्या करें, कई लोग प्रश्न पूछते हैं। नहीं, चूहे के लिए चलो अपन चूहे को बाद में ले लेंगे, ये मलेरिया के जो कितने वायरस कितने कीटाणु उसमें अंदर हैं, सब में जीवन है, और वो खाएंगे तो है खाना पड़ेगा, कितने मरेंगे? तो हम हाँ, तो देखो क्या है, ये हमारा कर्तव्य है कि हम जो है अपनी ना जो है ना अपनी जीवनचर्या को चलाने के लिए, अपने जीवन को चलाने के लिए है ना, कुछ हिंसा तो करनी ही पड़ेगी, पर उस हिंसा में कोई प्रतिक्रिया ना हो, उस हिंसा में क्रोध ना हो, उस हिंसा में कोई मोह ना हो, उस हिंसा में कोई लोभ ना हो। और ये कोई लोभ नहीं हुआ कि भैया मुझे तो जिंदा रहना है, जिंदा तो रहना ही है, वो तो एक ना, ये तो जीवन दिया है भगवान ने, व्यवस्था ने जो ना, तो उसमें जो ना अपने को रहना ही पड़ेगा, इस जीवन का सदुपयोग करना ही पड़ेगा। और यदि यूँ देख लें कि चलो भैया चलो इस जीवन को छोड़ दें, पर क्या हिंसा छूट जाएगी? क्या अगला जीवन मिलेगा? हिंसा वहाँ भी होगी। शरीर धारण जब तक करेंगे, शरीर धारण जब तक है, जब तक तो हिंसा रहेगी ही रहेगी। ये तो शुरू में बोल दिया व्यास मुनि जी ने, सबसे ना ये बात कही है भैया कि जो ना, कि जब तक मतलब ना साधन भोग, साधन जब तक भोग है, बिना हिंसा के भोग संभव नहीं है, बिना हिंसा के भोग संभव नहीं है, ये बात जो है ना बोली गई है। इसी को कहा गया वैदिक की हिंसा, हिंसा न हो। हाँ, पर उसके अर्थ अलग लिए जाते हैं। हाँ, नानुपहत्य भूतानि उपभोगा संभवती इति हिंसा कृतो अपि अस्ति शारीरः कर्माशय इति, ये 15वें सूत्र में इसी पाद के है ना, कि बिना भूतों को मारे हिंसा उपभोग संभव नहीं है, इसलिए हिंसाकृत है शारीरिक कर्माशय, शरीर से किया जाने वाला सब कर्म जितने भी हैं वो सब हिंसाकृत है, तो हिंसा होगी होगी। पर उस हिंसा में जो ना लोभ क्रोध मोह पूर्वक हिंसा है, वो तो बहुत खतरनाक है, वो वितर्क की श्रेणी में ली गई है। और जो लोभ क्रोध मोह पूर्वक नहीं है, वो हिंसा है ना आवश्यक हो गई है, इसलिए उसको वितर्क की श्रेणी में नहीं रखा गया है, लेकिन उसको भी हिंसा समझना है कि भैया है तो वो हिंसा, इसलिए जल्दी से जल्दी जीवन से छूटा जाए, जन्म मरण के चक्कर से छूटा जाए। लेकिन ये सोचना कि ये हिंसा तो हम करेंगे ही नहीं, ये नहीं करेंगे तो है ना, बोले मर जाए तो अगला जन्म मिल जाएगा, अगला जन्म मिल जाएगा, पता नहीं इतना विवेक हो नहीं हो, फिर हिंसा ज्यादा होगी, इससे अच्छा भी कम हिंसा वाला में चाहिए, है ना। तो ते खलु अमी वितर्का दुखा ज्ञानंत फलाह। अब ये जो है, ये वितर्क हैं, ये दुख अज्ञान रूपी अनंत फल है जिनका ऐसे हैं, इति प्रतिपक्ष भावनम, इसलिए प्रतिपक्ष भावना करनी चाहिए। खलु अमी में खलु अनर्थक शब्द है, ते खलु अमी है ना, ये वाक्य को जमाने के लिए है ना, और खलु शब्द अर्थ निश्चय अर्थ में भी आता है, खलु शब्द दुष्ट के लिए भी आता है, खल खल आता है, तो खलु जो है ना निश्चय अर्थ में है। ते खलु अमी वितर्काः दुखा ज्ञान अनंत फलाः, वो निश्चय रूप से वितर्क जो है ना दुख अनंत फल और ज्ञान अज्ञान अनंत फल वाले हैं। दुख है अनंत फल जिनका ऐसे, और अज्ञान है अनंत फल जिनका ऐसे, ये वितर्क हैं। इति प्रतिपक्ष भावनम, इसलिए इनसे प्रतिपक्ष भावना करनी चाहिए। दुखम अज्ञानम च अनंत फलम येषाम, दुखम और अज्ञान ही अनंत फल है जिनका, है ना। दुख और अज्ञान, इसमें तत्पुरुष समास, तत्पुरुष द्वंद्व समास, और उसके बाद में दुख अज्ञान का अनंत फल के साथ में कर्मधारय होते हुए और बहुव्रीहि समास, समानाधिकरण बहुव्रीहि समास। दुखम अज्ञानम अनंत फलम येषाम इति प्रतिपक्ष भावनम, ऐसी प्रतिपक्ष भावना करनी चाहिए। दुख अनंत फल है जिसका और अज्ञान अनंत फल है जिसका, ऐसे वितर्क हैं, इसलिए ये प्रतिपक्ष, यही प्रतिपक्ष भावना है। ठीक है ना, क्या है प्रतिपक्ष भावना? दुख और अज्ञान जिनके अनंत फल है। हाँ, तो ये प्रतिपक्ष भावना करनी चाहिए। अब इसमें कुछ बात बताई गई है कि हिंसक व्यक्ति जो ना
किस प्रकार से हिंसा करता है और उसको क्या क्या मिलता है, कैसे दुख मिलता है, कैसे अज्ञान में वो जाता है, ये चर्चा आगे की गई है। ये चर्चा अपन कल करेंगे, है ना। कोई बहुत गंभीर प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, तो आज पाठ को विराम नहीं देंगे। नमस्ते। हाँ नमस्ते जी। नमस्ते। नमस्ते जी, सभी को नमस्ते।